hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Career Streaks. I am Muskan and in this video we are going to talk about various type of campus placements that are off campus and on campus placements. So let's get started. अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स होती क्या है, कैसे होती है, किधर होएगी मेरी प्लेसमेंट। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन की, अब सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है। क्या मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करूं, क्या मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी, मेरा क्या पैकेज रहेगा, क्या क्या कंपनीज आएंगी, वो हाईएस्ट पैकेज कंपनी क्या रहेगी, मैं किस कंपनी में अप्लाई करूँ, किस कंपनी में ना करूँ। ये enormous number of questions हर किसी के दिमाग में होते हैं while the placements are going on. So ये सब questions हम इस वीडियो में सबसे पहले आंसर करेंगे। हर कॉलेज का अपना एक प्लेसमेंट सेल होता है, प्लेसमेंट कमेटी होती है, जिसका तुम मेंबर भी बन सकते हो और उससे तुम्हें काफ़ी बेनिफिट्स भी आगे जाके होते हैं। इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ द प्लेसमेंट सेल देन एक तो तुम्हारे सीवी में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और आगे तुम्हें एक्सपीरियंस में बताने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एल्सवाइज अगर तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है तो इफ़ यू वांट कि तुम्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, उनका यूजुअली फेसबुक पेज होता है, काफ़ी प्लेसमेंट सेल्स की वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी उनके इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं जिन पर वो अपडेट्स डालते रहते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं जिनसे हम कॉन्टैक्ट करके ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी अभी ड्राइव कंडक्ट कर रही है, ऑन कैंपस ड्राइव जिसे बोलते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता है। वो चीज़ हमें उनसे पूछनी पड़ती है या फिर उनके पेजेस से हमें अपडेटेड रहना पड़ता है। जो हमें सही लगता है, जिसका CTC, जिसकी प्रोफाइल हमें सही लगती है, जो कंपनी हमें सही लगती है, हम उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली प्लेसमेंट सेल का काम यही रिवॉल्व करता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, 2 मोड्स ऑफ प्लेसमेंट होते हैं, दैट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तुमने ग्रेजुएशन की, तुमने या पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है। तुम्हारे जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल जो कंपनीज लाएगा प्लेसमेंट के लिए, उन कंपनीज में अगर तुम बैठ रहे हो तो दैट इज नोन एज ऑन कैंपस प्लेसमेंट। वेयर एज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर तुम्हें बैठना है तो तुम अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हो, जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे काफ़ी वेज होते हैं जिस पर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, लास्ट वाला वीडियो जाके चेकआउट करो। इसके अलावा हम बात करेंगे विच मोड इज़ बेटर, ऑन कैंपस मोड बेटर होता है, ऑफ कैंपस। अगर मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ तो क्या मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठूँ या ना बैठूँ। देखो, अगर तुम्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में तुम्हारे चांसेस लग रहे हैं कि हाँ मेरे यहाँ पे हो रहा है, द कंपनी इज़ गुड, द प्रोफाइल इज़ गुड, तो मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दो, अपना ही टाइम वेस्ट करो, अपनी एनर्जी। और काफ़ी बार होते हैं कि हम काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो एक तरीके से हमें ही ऐसे सेटबैक होता है कि नहीं ऐसा क्या चला गया, गलत क्या हो गया, तो ये चीज़ें ओवरकम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्राई कि सही कंपनीज में अप्लाई करो, कम कंपनीज में अप्लाई करो, और बी माइंडफुल ऑफ वेयर यू आर अप्लाइंग, for what job role you are applying, does this CTC is good or not, does this profile is good or not। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। हर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स अभी तक अच्छे नहीं जा रहे हैं, इट्स जनवरी नाउ, अगर तुम्हें अभी तक लग रहा है कि नहीं हो रहा मेरा ऑन कैंपस से, तो व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ऑन कैंपस अच्छा चल रहा है तो अब तुम अपना बर्डन बढ़ाना चाहते हो, देन दैट इज़ फाइन। बट अगर तुम्हें वो बर्डन नहीं बढ़ाना तो क्या करोगे, जस्ट गो फॉर स्टिक टू द ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड हैव अ स्मूथ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। ज़्यादा क्योंकि क्या होता है, जब हम ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है हमें रिप्लाई नहीं आता। ऑन कैंपस में वी हैव आवर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स जो कोऑर्डिनेटेड होते हैं उस कंपनी HR से, जिससे हमें प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिल सकता है। काफ़ी बार होता है, काफ़ी जगह होता है कि वहाँ हमें उस तरीके से भी रिप्लाई नहीं मिल पाता। तो this is how this works. What should I prefer? Can I go for both? जैसे I said, what are the other ways to get placed? इनके अलावा ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, जॉब पोर्टल्स होते हैं, लिंक्डइन, सोशल मीडिया से आप प्लेस हो। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग ऐसे जॉब अपडेट्स डालते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी कंपनीज डालने लगी हैं आजकल, लिंक्डइन पे तो डालती ही डालती है, उसमें जो जॉब्स इंटर्नशिप्स का पोर्टल है वहाँ पे होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये चेक करते रहना, और इसमें चेक करते करते have an update of whatever is going on or whatever is not going on. अब सबसे पहले बात करेंगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती क्या है, कैसे होती है, बेनिफिशियल रहती है नहीं रहती, मुझे बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए।
ये ना हर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर के बंदे के दिमाग में आता ही आता है। सो ऐसा मत सोचो कि तुम कोई यूनिक हो जो ये चीज़ें सोच रहे हो या तुम बेवकूफ़ हो। नो, you should have enough knowledge about these placements before sitting for these placements. सबसे पहले is good college is important. हम लोग को बोला जाता है कि 12th में अच्छा स्कोर करो ताकि गुड कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब मिले। दैट इज अगेन ट्रू, हमारे पेरेंट्स सही बोलते हैं। अगर तुम 12th में अच्छा स्कोर करोगे यू विल हैव अ गुड कॉलेज, एंड गुड कॉलेज देके कंपनीज खुद ब खुद अप्रोच करती हैं, खुद ब खुद उस कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से अप्रोच करती हैं, जिससे काफ़ी अच्छी कंपनीज उस प्लेसमेंट ड्राइव में आ सकती हैं। तो यहाँ पे गुड कॉलेज इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज लिमिट ऑन ऑफर लेटर्स। काफ़ी ऐसे होते हैं कंपनीज में जो उनके लिमिट होते हैं, कंपनीज हो रहे हो कॉलेजेस में, कि उनके लिमिट होते हैं ऑफर लेटर्स पे। जैसे मेरे कॉलेज में था दैट यू कैन हैव एटलीस्ट 3 ऑफर लेटर्स। 3 ऑफर लेटर्स हो गए, उसके बाद यू हैव टू चूज कि कौन सा तुम्हें सही लग रही कंपनी, गो फॉर दैट कंपनी। अब ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर मतलब तुमने एक कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ का सिलेक्शन प्रोसीजर तुमने पूरा किया, तुम वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, तो द कंपनी विल मेक यू एन ऑफर, दैट इज नोन एज ऑफर लेटर। अब इसके बाद क्या होगा, काफ़ी कंपनीज की काफ़ी कॉलेजेस की अपनी अपनी लिमिट होती है इन ऑफर लेटर्स की। किसी कॉलेज में एक ऑफर लेटर मिल गया, नाउ यू कैन सिट फॉर एनी अदर प्लेसमेंट। किसी में 2 मिल गए, किसी में 3 मिल गए, देन यू कैन चूज प्रोबेबली कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है वेकेंट के। तो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन कि तुम अलग अलग कंपनीज के क्या बोलते हैं ऑफर लेटर्स को इवेलुएट कर सकते हो एक तरीके से if you are sitting for on-campus placements. Next is choose wisely. As I said, if 2 to 3 companies are there और तुम्हें वहाँ पे सबका ऑफर लेटर मिला है, तो वहाँ का CTC क्या होगा, वहाँ का जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कंपनी कैसी है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये छोटी छोटी जैसी चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, जिनके बारे में तुम्हें सोचना पड़ता है। सो चूज वाइजली, सी ऑल द डोमेन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, गो फॉर ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट थिंग पे हम बात करेंगे दैट इज स्टेप्स इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं, बेसिक जो मिनिमम स्टेप्स होते हैं या एवरेज स्टेप्स होते हैं जो होने चाहिए उस हायरिंग में, वो क्या होते हैं। सबसे पहले इज प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है, तुम्हें उस कंपनी के बारे में बताया जाता है, तुम्हारी जॉब रोल के बारे में बताया जाता है। काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ताकि तुम उस कंपनी को बेटर तरीके से जान सको, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको। नेक्स्ट है बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड तुम्हारे क्वालिफिकेशंस। उसमें एक वहाँ पे कॉलम होता है जिसमें बताया जाता है कि ये क्वालिफिकेशंस हैं, इफ़ यू क्वालिफाई दीज यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो यू शुड मीट दोज क्वालिफिकेशंस। थर्ड इज द रिटन एग्जाम। काफ़ी होता है कि अब ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है एक जिसमें तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेसिकली, तो उन एप्टीट्यूड टेस्ट को तुम्हें क्लियर करना होता है फॉर सिटिंग इन फर्दर राउंड्स। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं, एक टॉपिक पे डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन पे एक सेपरेट वीडियो है जो मेरे चैनल पे जाओगे तुम्हें दिख जाएगी, उसमें क्या तुम्हें बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सब चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब होगा। नेक्स्ट गोज फॉर टेक्निकल राउंड। इसके बाद आते हैं टेक्निकल राउंड जिसके में तुम्हारा स्किल सेट जो होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर तुम अकाउंट्स फील्ड में अप्लाई करो तो अकाउंट्स के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम्हारी नॉलेज बेसिकली चेक की जाती है। देन कम्स HR राउंड। इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें बेसिकली जज की जाती हैं। एंड देन यू गेट द ऑफर लेटर। तो ये बेसिकली 7 स्टेप्स हैं। हाँ, 7 स्टेप्स हैं तुम्हें क्लियर करने पड़ते हैं फॉर द ऑन कैंपस हायरिंग। ऑन कैंपस हायरिंग के जैसे ही ऑफ कैंपस हायरिंग के स्टेप्स होते हैं, बस थोड़े बहुत इनमें बीच में एलिमिनेट हो जाते हैं, एड ऑन्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ें देखनी होती हैं। काफ़ी बार होता है कि उससे पहले प्री प्लेसमेंट टॉक से पहले यू हैव दिस रेज्यूमे गोइंग थ्रू, जिसमें HR रेज्यूमे के बेसिस पे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देता है, रेज्यूमे रिव्यूइंग होता है वो। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली एक एवरेज है जो सब कंपनीज फॉलो करती है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं, तो ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट इसमें से हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बोला ऑफ कैंपस हायरिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। वैसे तो तुम जाके कहीं भी देखो, ऐसे जॉब वगैरह टाइप करो, गूगल पे टाइप करो या कहीं भी गूगल सर्च पे टाइप करो, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे जॉब का सेक्शन गूगल का है, अपना फेसबुक का है, अपना इंस्टाग्राम का हैशटैग जॉब्स डालो, वहाँ पे अलग अलग लोग जॉब्स। बट जो मेन जो यूज़ होते हैं ऑफ कैंपस हायरिंग में वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी। फर्स्ट इज द जॉब पोर्टल्स, जैसे naukri.com हो गया। अब ऐसे भी जो जॉब पोर्टल्स होते हैं जो अगर तुम्हें कंपनी से कनेक्ट करते हैं, ऐसे जॉब पोर्टल्स पे तुम
अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर जब करोगे तो वो या तो तुम एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, नहीं होता, काफ़ी ऐसा होता है, बट अगर नहीं होता है तो तुम्हें खुद जॉब्स में देखना पड़ता है। तुम उधर अप्लाई करो, फिर तुम्हारा वो एप्लीकेशन तुम्हारी उस कंपनी के एचआर के पास जाएगी, वो उसे रिजेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे तुम्हारा आगे का प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे काफ़ी ऐसे होते हैं, मतलब जैसे व्हाट डू वी से, लिंक्डइन पे जॉब्स का एक पूरा सेक्शन होता है जिसमें इंटर्नशिप्स भी होती है, जॉब्स भी होती है। इसमें इजी अप्लाई का भी वो इशू होता है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाता है कि तुम्हें बस कुछ चीज़ें डालनी है एंड इट इज़ इजीली अप्लाइड। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट यू शुडंट डू इट, यू शुड डू इट विद रिस्पेक्ट टू द जॉब प्रोफाइल दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर करो एंड द प्रोफाइल गोज टू द जॉब, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द जॉब प्रोवाइडर, एंड देन द पर्सन रिव्यूज इट एंड वहाँ से तुम्हें कॉल आएगा तो फिर ठीक है, नहीं आएगा तो बेसिकली ये जो जॉब पोर्टल्स होते हैं तुम्हें कनेक्ट करते हैं कंपनी से, दे प्ले द मिडल मैन रोल इन दिस। सो इधर अगर ये मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं तो तुम बाकी जो कंपनीज हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ऑन कैंपस हायरिंग में ये मिडल मैन का रोल प्लेसमेंट सेल पोर्ट्रे करता है, और ऑफ कैंपस में ये जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन या कंपनी की वेबसाइट्स। अब कंपनी की वेबसाइट्स में ये मिडल मैन का रोल नहीं होता। तो तुम्हें कोई कंपनी पसंद है, तुम जैसे EY पसंद है, तुम्हें KPMG पसंद है, वहाँ गए, तुम वहाँ पे करियर्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे तुम गए, वहाँ पे तुम्हें देखे क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स का जॉब ओपनिंग्स है, तुमने अप्लाई किया, तो दिस गोज डायरेक्टली टू द कंपनी। वहाँ पे क्या हो रहा है, मिडल मैन का रोल एलिमिनेट हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं बेसिकली। जैसे कि मैं बोल रही थी कि कंपनी वेबसाइट्स पे तुम जाके अप्लाई करो, वहाँ पे क्या होता है कि एक तो तुम्हें डायरेक्टली उसके पास चली जाती है, HR के पास प्रोफाइल चली जाती है, बट इसमें ये भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो इससे जो वो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की, और HR तुम्हारे रेज्यूमे पे शायद ज़्यादा ध्यान ना दे। सो एक तो ट्राई रेफरेंस वाला जो होता है तरीका, जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया, रेफरेंस वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बेसिकली। The next thing we are going to talk about is things to look in an organization before accepting their offer. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जिसको देख के हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, इसको मैं अब डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहली चीज़ है तो जॉब रोल। तुम्हें अगर अभी करियर में आगे बढ़ना है, योर मनी इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। ऑफकोर्स सबकी प्रायोरिटी होती है, बट कुछ लोग को अभी करियर डेवलपमेंट इन देयर यंग एज, इन देयर यंग 20s, दिस करियर डेवलपमेंट इज द प्रायोरिटी। सो उस टाइम पे गो फॉर द जॉब रोल। अगर जॉब रोल अच्छा है एंड इट्स नॉट पेइंग वेल, बट तुम्हें लग रहा है कि इधर सीखने को मिलेगा, देन गो फॉर द जॉब रोल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज, इसमें तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट होगा। पर्सनल डेवलपमेंट के नैरेटिव से ही तुम्हें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर हाँ मेरा इस जॉब में परफेक्ट अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं इसमें फिट बैठूंगा, ये मेरे आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प करेगा, तो यस गो फॉर इट, देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग फॉर इट। नेक्स्ट इज सूट योर स्किल्स। जैसे तुम्हें मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तुम फाइनेंस फील्ड की जॉब में जा रहे हो, देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दैट। मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग फील्ड की जॉब में जाओ। फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में जाओ। सो दिस इज हाउ द जॉब रोल पोर्शन गोज। नेक्स्ट इज यू आर प्लानिंग द सेम फील्ड इन फ्यूचर। जैसे तुम्हें आगे तुम्हारा ड्रीम है CMO बनना किसी कंपनी के, या CFO बनना, तो अगर तुम्हें CMO बनना है, यू विल गो फॉर मार्केटिंग, नॉट फॉर फाइनेंस। अब ये नहीं है कि तुम मार्केटिंग में जाके फाइनेंस में MBA करके किसी और कंपनी के कुछ और ऑपरेशंस में चले गए, तो ये काफ़ी ऐसा इंटरलिंक्ड हो गया। ऐसा नहीं करना है। बी क्लियर व्हाट यू वांट टू परस्यू, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव, बिकॉज जब तक तुम खुद क्लियर नहीं रहोगे अपने ड्रीम्स के बारे में, आगे तुम्हारी जर्नी उतनी ही टफ होती है उस चीज़ को लेके। Next point talks about work environment. Work environment is again an important part that needs to be talked about, that needs to be decided before joining that company. Because क्या होता है कि लोग पैकेज देख के या जॉब रोल देख के अप्लाई तो कर देते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद they are not able to fit in that company. उन्हें उस कंपनी के लोग नहीं पसंद आते, उन्हें उस कंपनी का काम करने का तरीका नहीं पसंद आता, और वो इवेंचुअली छोड़ देते हैं। तो बाद में तुम्हें छोड़ना तो फ़ायदा नहीं है। पहले ही सारी जान पहचान सब जानकारी करके बैठो कि क्या चीज़ सही लग रही है, क्या चीज़ गलत लग रही है, सब चीज़ के बारे में हैव अ नोट पैड, वहाँ पे सब चीज़ें लिखो अच्छे से, सब चीज़ें डिस्क्राइब करो, एंड हर चीज़ को अपने दिमाग से
सोच समझ के डिसीजन लो। टॉक टू पीपल ऑलरेडी वर्किंग इन दैट कंपनी। उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके बारे में उनसे बात करो कि तुम्हारा अभी तक एक्सपीरियंस इस कंपनी में कैसा रहा है, कैसा तुम्हें लग रहा है, ये सब चीज़ें डिस्कस करो। नेक्स्ट बेसिकली इज अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट देयर। जैसे तुम लोगों ने उन वहाँ की कंपनी के लोगों से बात की, वहाँ का एनवायरनमेंट एक तरीके का समझ में आता है कि कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं उस जगह पे, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्प्लॉयज मेक अ कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द पे। ऑफ कोर्स जॉब रोल के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज द पे। ऑफ कोर्स पे वेरीज, मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो इसमें पे में जब हमें दिखाया जाता है कि सीटीसी है, सीटीसी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अलाउंसेस हमें गिवन है, वो चीज़ें हमें अच्छे से एक चीज़ तो देखनी पड़ती है। सेकेंड इज ट्रेनिंग के टाइम पे कितने सीटीसी है, उसके बाद कितना सीटीसी है, ये सब चीज़ें भी अच्छे से देखनी पड़ती हैं। उस कंपनी में बाकियों क्या क्या सीटीसी है, क्या नहीं है, कितना मिल रहा है, कितना अलाउंस में जा रहा है, सब चीज़ स्टडी करने के बाद गेट टू अ कंक्लूजन। इज थ्री क्वेश्चन। इज योर पे जस्टिफाइड? जो तुम काम कर रहे हो, जो जॉब रोल प्रोवाइडेड है, उसके हिसाब से पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ होती है नॉट इट शुडंट पे टू मच और इट शुडंट पे टू लेस। मतलब ज़्यादा भी नहीं पे करना चाहिए उसे, जो अपने जॉब रोल के हिसाब से। काफ़ी कम होता है कि ज़्यादा लगती है पे, एंड काफ़ी होता है कि कम भी नहीं पे करना चाहिए कि तुम्हें दिख रहा है कि जॉब रोल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पैसे इतने से है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड बी मनी शुड बी सेकेंडरी कंसर्न। जैसे मैंने बोला, इफ़ यू आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर डेवलपमेंट फील्ड देन सिलेक्ट योर जॉब रोल ध्यान से। सिलेक्ट योर जॉब रोल ध्यान से। अगर तुमने जॉब रोल ध्यान से सिलेक्ट किया, उसके बाद गो फॉर द सीटीसी थिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि जॉब रोल ही सही नहीं है और पैसे ही ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक यू शुड बी गोइंग फॉर दैट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग इज नोटिस पीरियड और द ट्रेनिंग पीरियड। नोटिस पीरियड होता है जो जॉब छोड़ने के वक्त नोटिस पीरियड होता है कि यूजुअली इज 1 to 3 months, ज़्यादा होगा तो डोंट गो फॉर इट। देन इज ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड इज अगेन 1 to 3 months। अब इस ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, काफ़ी जो हायर एंड फायर पॉलिसी होती है काफ़ी कंपनी इसकी, कि हायर किया, इफ़ दे डोंट फिट फॉर दिस ट्रेनिंग थिंग देन फायर दोज पीपल। तो ये चीज़ पहले इंक्वायर कर लेना लोगों से कि हायर एंड फायर पॉलिसी ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हारे पास 3 ऑफर्स अभी हैं, बट उसके बाद तुम्हारे पास नहीं बचेंगे उसके वहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये पॉलिसी हुई तो डोंट गो फॉर इट। देन should be, as I said, should be max to max 3 months. Then training should depend on the profile। मतलब अगर तुम्हारी सेल्स की ट्रेनिंग है तो सेल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग हो तो एडवर्टाइजिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, ये भी पहले इंक्वायर कर लेना है किस टाइप की ट्रेनिंग तुम्हें मिल रही है। इज इट बेनिफिशियल फॉर योर करियर और नॉट, इज इट बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं व्हाइल यू गो फॉर एन ऑफर लेटर, व्हाइल यू गो फॉर अ जॉब एंड यू सिलेक्ट दैट ऑफर लेटर। कट चार्ट एक एक्स्ट्रा पोर्शन है। इस एक्स्ट्रा पोर्शन में हम ये बताएंगे कि बेसिकली जो भी जिन्होंने मैंने भी अभी क्या बोलते हैं ये बी स्कूल्स के एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कैट एंड मैट जैट स्नैप, तो इन सब की में तुम उनके इंस्टीट्यूशन में तो अप्लाई कर ही रहे हो, बट इन सब के हेल्प से तुम कौन से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अप्लाई कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम में डाल दी गई है। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, सब चीज़ें अच्छे से सम अप हो गई है इस वीडियो में। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, यू कैन रीच आउट टू माय इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सो नाउ एंड like, share this video with your peers who are just sitting for the placements। अभी placements में बैठ रहे हैं, उनको वो पता है नहीं है कि placements क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, तो ये सब चीज़ें सिंपल इजी वे में यूज़ समझानी है, तो अगेन इट इज़ बेनिफिशियल। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक चाहिए वो मैं डिस्क्लोज करूँगी जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।